चलो हम लोग साधारण ब्याज समाप्त कर दिए थे ना। चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ लिखते हैं, पहले समझ लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बाद इसको हल करेंगे, है कि ना। देखो चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज अंग्रेजी में होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जानते हैं। साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर, अगर 10,000 कर्जा ले लिया, पहला साल में हो गया 500 ब्याज, तो अगले साल में 500 ब्याज, फिर अगले साल में 500 ब्याज, फिर अगले साल में। लेकिन वही चक्रवृद्धि ब्याज ले लिया पैसा कर्जा, तो पहला साल तो 500 ब्याज दो, अगला साल ब्याज देने जाएगा तो तुम्हारा ब्याज क्या हो जाएगा 500 से कुछ ज्यादा, क्योंकि अगला साल क्रय मूल्य तुम्हारा 10,000 पर ब्याज नहीं गणना कर रहा है, 10,500 पर गणना कर रहा था, कुछ ब्याज बढ़ेगा। फिर मान लो 600 ब्याज दिया, फिर उससे अगला साल जाएगा तो तुमको 600 ब्याज बढ़ा कर दो, क्योंकि 10,500 पहले मूलधन था, फिर 6 से बढ़ गया, जोड़ते हुए जाता है, इसलिए ब्याज बढ़ते हुए जाता है। स्टार्ट पे लिखो, एक वर्ष तक CI एवं SI समान होता है। CI में मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। एक वर्ष तक का CI एवं SI समान होता है। एक वर्ष तक का CI एवं SI समान होता है। CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि बराबर पहला वर्ष तो बराबर ही मिलेगा, क्योंकि साधारण ब्याज जैसे 10,000 का 500 रुपये साधारण ब्याज जोड़ो, या 10,000 में 500 रुपये चक्र, दोनों बराबर, क्योंकि अगला साल जब मूलधन में वो 500 जुड़ता है तो ब्याज अंतर होने लगता है। एक वर्ष तक का दोनों क्या होता है बराबर बराबर। स्टार देकर लिखो, दो वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए हम अब सीख रहे हैं 2 वर्षों के लिए। 2 वर्षों के लिए अगर हमको प्रश्न रहे, टाइम रहे 2 वर्ष, तब हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज बोलेगा तो क्या करेंगे, R², क्या करेंगे R² और R गुना T, R² R गुना T, ये प्रतिशत में आएगा। क्या चीज में आएगा, प्रतिशत में आएगा। और प्रतिशत को अगर हम लोग रुपया में बदलना तो कितना, प्रतिशत ब्याज को रुपया में बदलने के लिए कैसे गुना करते हैं, मूलधन के 1% से। समझ रहे, लिख लो 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए क्या होगा R² R गुना T, R² R गुना T। तो हम क्या कर सकते हैं कि R गुना T का अर्थ होता है SI, साधारण ब्याज ऐसा भी लिख सकते हैं R² SI, है कि ना। R गुना T मतलब क्या होता है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में टाइम 2 वर्ष रहे या 3 वर्ष रहे 4 वर्ष रहे, रेट कुछ हो गए, प्रतिशत ब्याज में निकालना R गुना T ना। 5% रेट है 2 वर्ष, तो 5 में 10% ब्याज, प्रतिशत में ब्याज 5% रेट है 3 वर्ष के लिए 15% है। लेकिन यहाँ पर प्रतिशत ब्याज निकालने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज हमको शॉर्ट नियम याद कर लेना है, क्या R² R गुना T। जैसे कि वो प्रश्न देंगे, जिसे क्वेश्चन लिखेगा भाई R का मान है 5%, आता है सिर्फ 2 वर्ष के लिए चलेगा, तो मतलब CI प्रतिशत में कितना होगा, CI प्रतिशत में कितना बराबर R का मान 5% और
टाइम है 2 वर्ष, तो बतलाओ CI प्रतिशत में कितना होगा? देखा ना, इतना लिख लिया ना आप। वो इसके बगल में लिख लेना, इतना लिखना है जो यहाँ पर आएगा ना, जो वैल्यू आएगा लिख दो 0.2 अंकों के बाद, 0.2 अंकों के बाद, 0.2 अंकों के बाद। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे कि यहाँ पर R स्क्वायर, 5 के स्क्वायर कितना होता है? 25, 5 के स्क्वायर 25, तो 25 लिखेंगे। देखो यहाँ पर इधर R स्क्वायर करेंगे तो 2 अंक तक ना लिखना है, समझ गए कि ना? आप फिर क्या, 5 दूना 10, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव। इधर 2 अंक पुराना ही होगा, समझ गए? इधर 2 अंक पुराना, अब 2 अंक से ज्यादा आएगा तो इधर हासिल जाएगा। इधर 2 अंक पुराना, जैसे देखो अगर बोल दिए R का मान है 3%, रेट है 2 वर्ष, अब बतलाओ क्या होगा? CI प्रतिशत में बोलो 0.2 अंक के बाद, जैसे R स्क्वायर करो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा हो, हाँ तो 3 9, 3 हो गया, लेकिन 0.2 तो अपना मन से एना करना होगा, तो लिखेगा तब 3 दूना 6.09, 6.09। जैसे कि R स्क्वायर करो, स्क्वायर करके 1 अंक में आया तो 2 अंक पूरा कर दशमलव, 2 अंक में आया तो दशमलव। अगर कभी कोई 3 अंक में आया तो 3 अंक में 2 अंक यहाँ लिखो और दशमलव बैठो, हासिल n जोड़ो, गुना करा के हासिल क्या कर देना होगा? इधर जोड़ देना होगा। बात समझ में आया कि ना? R का मान है तुम्हारा 6, ठीक है 2 वर्ष, बताते कितना होगा? प्रतिशत में ब्याज निकालेंगे हम लोग। कितना पूरा बात लिखता है कि ना? क्वेश्चन जरा क्वेश्चन की तरह बनाना है। 6 2 अंक के बाद 12.300%। बात समझ में आया कि ना? अगला क्वेश्चन देखो, R बराबर है तुमको 10% और टाइम है 2 वर्ष, बनाता कितना होगा? R बराबर 10%, टाइम है 2 वर्ष। क्या होगा? 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, हासिल 1 रहेगा। देखो 2 अंक लिख दिए, 10 दूना 20 है 1 है। समझ गए कि ना? 10 का स्क्वायर, इसको 3 अंक आया तो 2 अंक का दशमलव बिठाना है, हासिल बचेगी 10 दूना 20 है 21। कितना आ गया? 12 के स्क्वायर 144 के, देखो 3 अंक 144 आ गया, तो 144 के 44, देखो 2 दशमलव बैठाओ, 12 हाथ से लेकर 25, मतलब 25.44। और समझ गया कि ना? 2 वर्ष के लिए जैसी प्रतिशत में ब्याज आ गया तो क्या निकालना है? रुपया में निकालने के लिए, जैसे मान लो मूलधन यहाँ कर दे, जैसे इसी में मूलधन है तुमको 5,000, यह प्रश्न होता है मूलधन 5,000, रेट इतना, तो प्रतिशत में ब्याज इतना आ गया, मतलब 21%, 21% को रुपया में बदला था, मूलधन के 50 से गुना कर देना 0.5,
5 दूना 10, 1050 रुपया। प्रतिशत में ब्याज निकाल लिए तो रुपया में बदलना तो आसान है। जो भी मूलधन, अगर मूलधन लगा, मूलधन का 1% दूंगा सर, तुरंत आ जाएगा। बात समझ में आ गया कि ना? तो पहला काम हम क्या कर रहे हैं, प्रतिशत में निकालना सीख रहे हैं, क्या, ब्याज। तो प्रतिशत में निकालना सीखे 2 वर्ष के लिए, हर वर्ष के 2 वर्ष के लिए हो गया। अब 2 वर्ष के लिए अगर प्रश्न रहेगा तुमको कि 2 वर्ष के लिए CI और SI का अंतर बताओ। CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? तो ध्यान दो, चक्रवृद्धि ब्याज अगर तुम देखेगा तो क्या होता है फॉर्मूला, R² R गुना T, दोनों के बाद दशमलव होता है। तो हो गया तुम्हारा चक्र। साधारण ब्याज क्या होता है, सिर्फ R गुना T है ना होगा। तो जब अंतर होगा RT है तो यहाँ क्या होगा, सिर्फ R² बचेगा। लेकिन R² के साथ क्या कंडीशन होता है, 2 अंकों के बाद दशमलव, 2 अंकों के बाद दशमलव, क्या अंकों के बाद 2 अंकों। देखो अगर CI SI का अंतर निकालना चाहेंगे तो क्या लिख देंगे, सीधा दशमलव 2 अंकों के बाद, दशमलव 2 अंकों के बाद दशमलव। जैसे कि क्वेश्चन दिखेगा कि क्या मान है 5% और टाइम है 2%, 2 वर्ष के लिए। तब माने तुमको CI और SI का अंतर, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर प्रतिशत में बदलाव कितना होगा। तो हम लोग अभी सीखे हैं, पहले प्रतिशत में बदलाव ई कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा प्रतिशत में। इसको अगर सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज R² तो 25 2 का 5 दूना 10, ये हो गया। घटाओ फिर क्या, SI का 5 दूना 10 है ना, अंतर किया तो 200 ये आ गया। मतलब कैसे R² 25 दशमलव। अगर CI SI का अंतर हमको करना है प्रतिशत में चक्रवृद्धि ब्याज, एक ही प्रश्न है जिसमें चक्रवृद्धि भी ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज, दोनों का अंतर करना है। तो अंतर करना है, बोलेगा कि 5000 रुपया का 10% 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कै रुपया। बस पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, फिर साधारण ब्याज निकालो, फिर घटाओ। उस अच्छा हम ये कि प्रतिशत में अंतर कितना है। अब प्रतिशत में अंतर आ गया तो मूलधन के 1% गुना कर देंगे, रुपया में असर आ जाएगा। समझ गए कि ना? यहाँ पर हम लोग क्या सीख रहे हैं अभी, प्रतिशत में अंतर। लिखो दूसरा प्रश्न, R बराबर 6% और टाइम है 2 वर्ष, इसका निकालो CI SI का अंतर। सीधा एक चाहेंगे तो सिर्फ R² से ही बना सकते हैं ना, फॉर्मूला हो गया R², वो लंबा ही नहीं लिखना, यही फॉर्मूला हमारा होगा सीधा। CI SI का अंतर क्या होगा, R² 2 अंक होता है, इधर शॉर्ट विधि बता दी। लेकिन मेन फॉर्मूला क्या होगा, R² और 2 अंक होता है, R के बाद 6 CI यही ना आ गया। मेन फॉर्मूला यही है कि इतना लंबा चौड़ा लिखने से अच्छा है कि क्या, सीधा क्या करना है, R² कर देना। 2 वर्ष का अंतर बोलेगा तो 2 वर्ष के लिए और बना वो भी सही है, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। R का मान 10%, टाइम है तुम्हारा 2 वर्ष। CI SI का अंतर बताओ। कितना हो गया, मतलब 1%। सीधा R² 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, और 2 के बाद 10 1%। अन्य से चलेगा ऐसा, पहले CI निकालो, 10 के स्क्वायर 100 की डबल शून्य हाथ से लेके 10 दूना 20 के 1 10 दूना 20 का अंतर एक ही ना है कि ना। अंतर क्या है, 1.00 दे दिया तो 1 का 1 दे दिया तो 1। अब देखो 3 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए लिख लिया, स्टार देते हुए लिखेगा 3 वर्षों के लिए। 2 वर्षों के लिए CI निकलना सीखे प्रतिशत में और CI SI का अंतर निकलना सीखे प्रतिशत में। अब 3 वर्षों के लिए
3 वर्षों के लिए। टाइम जब 3 वर्ष का देगा तब निकालेगा भाई CI निकालो, प्रतिशत में कितना आएगा, तब CISI का आंसर निकालो, है कि ना। 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए हम लोग को देखना होगा CI कितना प्रतिशत में। पता है 3 वर्षों के लिए RQ 2 को में R² गुने T, इसका भी 2 अंक, तब 2 अंक के बाद दशमलव बैठाते हैं, तब R गुना T। पहले क्या करना है, R² गुण कॉमा लगा दिए हैं, इसको 2 अंक में लिखना है, हाथ लगाएगा तो फिर इन्हें 2 अंक में, और 2 अंक 2 गुना 4 अंक में होना चाहिए, और इसके बाद भी हाथ लगाएगा तो इधर आएगा दशमलव, यहाँ पे लिख दो। दोनों को हमेशा 2 अंकों के रूप में लिखेंगे, 2 अंकों के रूप में लिखेंगे, दोनों को हमेशा 2 अंकों के रूप में लिखेंगे। RQ 2 अंक में, R² T इसको भी 2 अंक में, फिर उधर आगे बढ़ेगा तो R गुना T, 4 अंक के बाद क्या हो जाएगा, दशमलव 2 और दशमलव। और क्या माना गया 5%, का टाइम है 3 बस। अब देखो इसको कैसे करेंगे, CI निकालना, प्रतिशत में निकालना, प्रतिशत का निकालना है। पहले क्या है RQ, तो RQ 5 का क्यूब कितना होता है 125, 125 के 25 2 अंक में लिखना है, जो भी आएगा 2 अंक, हाथ से 2 अंक के अलावा जो आएगा वो हाथ से लाएगा, ठीक है। R² T 25 और 25 है 70, हासिल जो है 75 76, इसमें क्षेत्रों में 2 अंक, तो चलो आराम से 2 2। अब उसके बाद दशमलव, अगर इसमें हाथ से लाता था इधर भागता है कि नहीं, और ये क्या होगा 5 है। और बराबर 3% और टाइम भी है 3 वर्ष। चलो इसको हल करो, CI कितना, देखो क्या करेंगे, पहले क्या RQ, RQ क्या 3 का क्यू कितना हो गया 27, 2 अंक में पूर्ण किया, बहुत बढ़िया। अगर 2 अंक में पूछता तो 0 बैठा कर 2 अंक लगाते हैं, अभी क्या R² 3 के 9 27, हाथ ना है 3 के, समझ में आया कि ना। RQ तो 3 का क्यू कितना 27, RQ उसको 2 अंक में लिखो, फिर R² 3 का स्क्वायर 9 9 3 27, इसको भी 2 अंक में लिखो, दशमलव, अगर हासिल लगाते इस तरह भागाते चलो, R बराबर 2%, 18 में 3 वर्ष। तो तुम्हारा इसमें क्या होगा, 2 का क्यू है, 2 का क्यू क्या 2 क्या 8 का 1 अंक में है, इसको 2 अंक पुराना है तो 0 8,
लिखा आर स्क्वायर टी, 2 दूना 4, 4 थी बार इस 2 अंक हो गया, कोई टेंशन नहीं है। अब क्या 3 दूना है कि ना, 2 अंक से कम है तो 2 अंक, 2 अंक से ज्यादा है तो 2 अंक लिख कर इधर हासिल लो, है कि ना। और क्या मामला क्या है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष के लिए रेट अलग अलग होगा लेकिन टाइम 3 वर्ष होगा। इसको बनाओ सी आई कितना प्रतिशत, कितना होगा सी आई बराबर कितना होगा, तो नियम है आर, तो 10 का क्यू कितना होगा, 10 का क्यू 1000, 1000 में 4 अंक आ गया, हमको 2 अंक की तलाश था, 4 अंक, चलो 2 अंक लिखेंगे, बाकी बच गया हासिल। फिर आर स्क्वायर ठीक है, 10 का स्क्वायर 100, और 100 में 3 से गुना 300, हासिल लेके 310, 310 में फिर 2 अंक लेना है, 3 10 किया 30 अंक, 10 बन गया कि ना, तो आसानी से 3 वर्षों के लिए बना सकते हैं। अब 3 वर्षों के लिए 8% आता है 3 वर्ष, 8% बनाओ तो रेट है 8%, टाइम है 3 वर्ष। तो 8 के क्यूब कितना होता है 512, तो 512 के 12, 512 के क्या हो जाएगा 12, हासिल 5, आर स्क्वायर ठीक, 8 का ठीक 64 में 3 से गुना किया 192, 5 197, 197 के 97 हासिल 1, 8 से 24 25, तो 25.9712 बात समझ गया। अब 3 वर्ष में अगर बोलेगा कि निकालो सर सी आई एस आई का अंतर, अंतर यहाँ बोलेगा, अंतर में फिर वही होगा, क्या अंतर हो जाएगा बतलाओ तो, देखो क्या लगता है अंतर क्या होगा 3 वर्षों के लिए सी आई एस आई का अंतर क्या लग रहा है, ये तो है सी आई, एस आई क्या होता है आर गुना की, तो एस आई मतलब आर गुना की, अगर एस आई का वैल्यू निकालेंगे तो सिर्फ आर गुना की, वाली 10.25 रहा है, 10 से तो अंतर क्या 10.25 का, ये 8 8 गुना पीछे 8 गुना, अब 10 बैठे कितना बैठे 2-4 अंक, तुम्हारी नजर में ये ना हो जाए आर स्क्वायर की आर की, यहाँ दशमलव है ना, दशमलव जो भी आएगा अपना अंक ने, अगर दशमलव भी आएगा हासिल आएगा तो इधर जाएगा, ऐसा लिख देंगे है कि ना, तो क्या लिखाएगा, और दोनों को दो अंक में लिखेंगे ना, खाली लिख लेना क्या दोनों को हमेशा 2 अंक में लिखेंगे, 2 अंकों के रूप में लिखेंगे।
कुछ नहीं, और बराबर 10%, टाइम है कितना 3 वर्ष। सी आई एस आई का अंतर बताओ, या तो हम चाहेंगे पहले सी आई निकाल ले और उसमें से घटा ले एस आई, सी आई निकाल के एस आई क्या कर ले घटा ले, नहीं तो शॉर्ट फार्मूला है, शॉर्ट फार्मूला है सिर्फ इतना भी बना सकते हैं। तो हम टोटल निकालो, पहले सी आई निकालो फिर ऐसा ही घटा लो। अगर शॉर्ट से बनाएंगे तो क्या होगा, इतना ही आर क्यूब, 10 के क्यूब कितना 1000, 1000 के डबल सुनना हाँ क्यूब 10, फिर क्या है आर स्क्वायर थी 10 के स्क्वायर 100 में 300 गुना किए 300, हाथ से देंगे 310, 310 के 10 हाथ से जो है इधर भागेगा मतलब 3.100 है कि ना। ऐसे भी निकाला था सी आई का क्या निकाला था 33.1 और 10 की 21 हटाएगा तो 3.1 के ना आएगा। अगर सी आई अभी थोड़ा देर पहले न निकाला था 10% रेट है टाइम 3 वर्ष पे, इतना ही ना है। देखो बात समझ में आ रहा है कि ना, समझे बात पे क्या हाँ या ना बोलो ना अभी बना अभी से बोलता है सही बनाओ। दूसरा आर बराबर 5% और टाइम है लक्ष्मण था, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था लेकिन जोर से बताता हूँ। अच्छा बच्चा था। सी आई एस आई का आंसर बताओ। नियम होगा फिर आर एस आर क्यू 5 का क्यू कितना होता है 125 की हासिल 1 और क्या होगा फिर 5 के स्क्वायर 25 25 की 75 हासिल है क्या, अब तो कुछ है नहीं इतना ही ना होगा। अब लिखो 4 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए नियम देख लिया, अब 3 वर्षों के लिए नियम देख लिया, अब 4 वर्षों के लिए स्टार देते हुए लिखेगा 4 वर्षों के लिए। हर वर्षों के लिए प्रतिशत में ब्याज निकालने के लिए अलग अलग नियम है। एस आई वाला तो अच्छा था आर्गुना ठीक कुछ भी रहे, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है अलग अलग, 2 वर्ष के लिए अलग, 3 वर्ष के लिए अलग, 4 वर्ष के लिए अलग। 4 वर्षों के लिए लिख लिया। 4 वर्षों के लिए प्रश्न देखो, रेट है क्या परसेंट 10% और टाइम है तुम्हारा 4 वर्ष, रेट है 10%, टाइम है 4%। एक क्वेश्चन हो गया तो टाइम को बांटो 2 वर्ष और 2 वर्ष, कितना 2 वर्ष 2 वर्ष बांट देना है। तो 2 वर्ष बांट देना है तो ध्यान दो 4 रेट टाइम तो 2 वर्ष बांट दिया 4 पूरा दिया और रेट तो तुम्हारा 10% है ना, रेट तो भाई इन्हें इसको ना बांट देना। तो अब क्या होगा 2 वर्षों के लिए तो सी आई निकालने आता है, कितना हो जाएगा बोलो तभी, कितना आंसर होगा 2 वर्षों के लिए आर स्क्वायर फिर 2 अंक को लिखो दशमलव आर गुना ठीक है ना, 10 के स्क्वायर 100 दशमलव उठाओ हासिल 10 गुना 20 है ना हो गया। इसका भी अगर सी आई देखेगा तो कितना आएगा 21% आएगा कि ना अलग अलग। तो 4 वर्ष इन्हें कि 21 42 ना कर देना, अब 21 आ गया तो इसको ए भी फॉर्मूला पहले 21 जोड़ 21 और जो 21 गुना 21 है बटा में 100। ध्यान दो ऐसे ना कि 21 जोड़ 21 42 ना करना है, ये 4 वर्ष है तो दोनों इसका फॉर्मूला हो गया 21 जोड़ 21 और जो 21 गुना 21 बटा में 100 तो कितना हो जाएगा
ये तो हो जाएगा 42 और इतना 441 में 100 से इतना 100 से भाग किया तो 2 कितना होगा 46.40%। 46.40%। बात समझ में आया कि ना? चार वर्ष के लिए ज्यादा पूछता नहीं, एगो दूगो पूछेगा तो यही रहता है। 4 वर्ष के लिए रेट 10%, तो 21 आ गया तो 21 + 21 और जो 21 × 21 बटा में 100 तो ये आ गया 21 से 21 42 हुआ। फिर उन दोनों को गुना करके 100 से भाग करेंगे। बात समझ में क्या? आगे लिखो। यदि स्टार्ट देते हुए, यदि CI एवं SI दिया हो तो यदि CI एवं SI दिया हो तो यदि CI एवं SI दिया हो तो साथ ही समय 2 वर्ष, समय 2 गणित में लिखो 2 समय 2 वर्ष का हो, समय 2 वर्ष का हो। जैसे कि देखो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज दे दिया जाए क्या वर्ष के लिए 2 वर्षों का चक्रवृद्धि, तब हमको रेट पूछे, रेट निकालो। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे दे, 2 वर्ष का बोले टाइम 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज जितना साधारण ब्याज जितना, अब तब बोले कि भाई रेट निकालो, रेट निकालो। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज दे दिया, टाइम बता दे 2 वर्ष का, तो बताओ रेट कितना। रेट होता है, रेट बराबर फॉर्मूला होता है CI - SI और बाटा में 1/2 गुने SI गुना में 100, यही रेट निकलेगा। काट कूट कर जो आएगा ये प्रश्न आता है कि यदि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 500 एवं साधारण ब्याज 350 तो उसका रेट ज्ञात करें। समझ सीधा एक फॉर्मूला, एक शॉर्ट फॉर्मूला हो गया। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्षों का साधारण ब्याज दे दिया जाए तो वो रेट निकालने के लिए बोलेगा, तो क्या करेंगे सीधा रेट बराबर CI - SI घटा देंगे, बटा में क्या हो जाएगा 1/2 गुने SI में साधारण ब्याज। लिखो 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए अगर मूलधन निकालना होगा एक लाइन मूलधन P का मान तो होता है D गुना 100 का स्क्वायर बटा में R²। 2 वर्षों के लिए प्रश्न में रहेगा D मतलब डिफरेंस, R मतलब रेट और P मतलब प्रिंसिपल। 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के अगर 3 वर्षों के लिए है उसमें अगर मूलधन निकालना है तो होगा D गुना 100 के पावर 3 बटा में R² शॉर्ट फॉर्मूला लगेगा जब तुमको दे दिया जाए। इसमें क्या है D मतलब क्या है जहाँ D बराबर क्या होगा डिफरेंस, अंतर, डिफरेंस। R मतलब रेट, मतलब
जैसे 3 गो वैल्यू में से कोई भी 2 गो वैल्यू दे दिया जाए, अब कोई पूछेगा, जैसे बोल देगा कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज या मतलब का अंतर 1500 रुपया है और रेट है तुम्हारा 4%, तो मूलधन निकालो। जब अंतर दे दिया, रेट दे, 3 गो देखो, 3 गो चीज दिखाई दे रहा है, डिफरेंस मतलब अंतर, रेट और फिनिश। तो उस तीनों में अगर 3 वर्ष का बतलाया तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और 2 वर्ष का बतलाया तो बात समझ गए कि ना। चलो आज इतना ही, अगला दिन से चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा।